कि जो एडिशनल एसपी है सुखनंदन सिंह राठौर ने आज पत्रकार वार्ता लेकर बड़ा खुलासा करते हुए बताया इस पूरे मामले में जो गोली कांड हुआ था, गोली कांड में कुल कितने आरोपी थे और जो मुख्य आरोपी है कब तक दुर्ग पुलिस की रडार में आ जाएगा। इस तमाम विषयों को लेकर के आज एडिशनल एसपी ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी और क्या कुछ उन्होंने कहा, सीधा आइए हम आपको सुनाते हैं। उससे बरामद है ये, चलो, और ये वाला उसकी मदर से बरामद है। चलो आपका नाम बताइए। हैं? जी मोरिस, और ये तीसरा नाम बता दीजिए। तो सामने करो, जोर से बोलो। शंकर। विगत दिवस जो गोली चलाने की घटना हुई थी उस पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, 2 आरोपी फरार थे। इसी बीच में कल सेक्टर 6 में एक कार्रवाई की गई। जो फरार आरोपी था वो अवैध कब्जा कर रखा था, अवैध निर्माण किया हुआ था, जिस पर बीएसपी की इन्फोर्समेंट टीम ने जाकर के उसके अवैध कब्जे को, निर्माण को तोड़ा गया, हटाया गया। इसी बीच वहां पुलिस और प्रशासन मौजूद थी। पुलिस के द्वारा जब वहां उसके घर की तलाशी ली गई तो उसकी मां, जो फरार आरोपी है अमित जोन्स, गुंडा बदमाश, उसकी मां बिज्जी मोरिस के पास से 4 नग जिंदा कारतूस और 2 नग 8 mm का खाली खोखा मिला। उसने बताया कि घटना के बाद उसके बेटे ने आकर के उसको ये रखने के लिए दिया था और उसने उसको वहाँ छिपा करके रखी थी, जिस पर से आरोपियान के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में फरार आरोपी अमित जोन्स के बहन और जीजा सेक्टर 5 में रहते थे, वो भी गुंडा बदमाश है। उसने भी अवैध निर्माण कर रखा था और अवैध कब्जाधारी भी था, जिस पर बीएसपी की टीम ने वहां जाकर के उसके घर को भी तोड़ा, अवैध जो निर्माण था उसको तोड़ा। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए थी। इसी बीच पुनः उस घर की जांच की गई। वो गुंडा बदमाश था तो उसके पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उसके पास 1 पिस्टल, 2 मैगजीन जो देख रहे हैं वो, और 5 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ पर उसने बताया कि घटना के दिन उसके दोस्त यशवंत नायडू, अंकुर शर्मा और सागर बाग उर्फ डागी और अमित जोन्स, ये 4 उसके घर आए थे। उसके बाद इन लोग गए, 2 बजे रात को फिर वापस आए और उसको उस दिन घटना में प्रयुक्त पिस्टल को और बचे हुए कारतूस को उसको दे दिया। ये जानते हुए भी उन्होंने बताया कि ये घटना हम लोग वहाँ कारित करके आए हैं, ग्लोब चौक के पास आगे गोली मार दिए हैं 2 लोगों को। उसके बाद इन लोगों ने रखा दिया, उसकी बहन को भी ये रखा दिया कि इसको सुरक्षित रख लो। उन लोगों ने उस पिस्टल को वहाँ छिपा करके रखा था। उसके बाद वो घटना से फरार हो गए 2 लोग और 2 आरोपी आके जो गुमराह कर रहे थे पुलिस को रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उन दोनों को उसी दिन रिमांड पर भेजा गया। इसके जीजाजी और बहन के खिलाफ इस वेपन मिलने पर 25-26 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी चूंकि पूर्व का जो घटना हुआ है 307, 25-27 आर्म्स एक्ट जिसमें गोली चली है, उसके हथियार को इन लोगों ने रखा। इसके पास आरोपी आए, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, आरोपियों को सहयोग किया। इस पर अलग से पृथक से इनको भी उस धारा में भी, उस अपराध में भी इनका नाम जोड़ा गया है। इसी क्रम में अमित जोन्स के खिलाफ जो तलाशी कार्रवाई की जा रही है, पतासाजी कार्रवाई की जा रही है, इसमें जब आगे हमारी टीम लीड करती गई तो बलौदा बाजार भाटापारा में 2 लोग इसको अपने घर में रखे थे, बी संतोष कुमार और शंकर भाट। ये धुरंधर वार्ड भाटापारा के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने घर में एक रात उसको रखा, ये जानते हुए भी कि ये आरोपी है, फरार आरोपी है, वहाँ से गोली चला करके आया हुआ है। और उसके बाद वहाँ से उसके साथ बी संतोष कुमार वहाँ से
जो फरार आरोपी है उसके साथ चले गया और शंकर भाट घर में ही था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और 307-34 आर्म्स एक्ट का जो कार्रवाई हुआ है उसमें धारा 212 आरोपी को प्रश्रय देने का आरोप लगा करके इस घटना में भी उनको शामिल किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। सेक्टर 5 में कल तोड़फोड़ के दौरान एक घर से जो मुख्य फरार आरोपी है गोली चलन घटना का, उसके जीजा जी के पास से एक पिस्टल और 2 मैगजीन और 5 नग जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। चूँकि ये घटना में प्रयुक्त हथियार है जिसको वो छिपा के रखा था, इस पर पृथक से उस अपराध धारा में उसको शामिल किया गया है। उस पर भी उसको समरी डायरी कर गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया जा रहा है। कुल कितने लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया इस? पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया था। आज 3 आरोपियों को और इस मामले में दाखिल किया जा रहा है। 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। टीम प्रयास कर रही है और पीछा कर रही है, पता तलाश जारी है और जल्दी ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा।